क्या करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी एंड ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो ये सब हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं ये सेट्स फाइंड आउट करूँगा। सेट ए तो दिया है, मैं फाइंड आउट करूँगा बी इंटरसेक्शन सी। तो हम देखो यहाँ पे निकालते हैं, पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालता हूँ मैं। तो पहले मैं बी इंटरसेक्शन सी निकालता हूँ। बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा आपका, देखो यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी का मीनिंग होता है सेट बी एंड सी में जो कॉमन एलिमेंट है वो आपको लिखना है। तो सेट बी एंड सी में कॉमन एलिमेंट क्या है, देखो ये 4 5 6 है और यहाँ पे 5 6 है, तो 5 6 कॉमन मिल रहा है। तो बी इंटरसेक्शन की सी क्या आएगा, 5 6। अब हम ये फर्स्ट वाला सब क्वेश्चन देखो यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। हमें निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो सेट ए भी देखो यहाँ पर दिया है 1 2 3 4 और सेट बी इंटरसेक्शन सी भी मिल गया है 5 6। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो ए के ईच एलिमेंट को हम बी इंटरसेक्शन सी के ईच एलिमेंट से कंबाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे देखो लिखूँगा 1 5 हो जाएगा ये, ठीक है, 1 5, फिर आप लिखोगे यहाँ पे 1 6। नेक्स्ट 2 को कंबाइन कर दो तो ये हो जाएगा देखो 2 5 और यहाँ पे लिखेंगे हम 2 6। नेक्स्ट 3 को कंबाइन करो तो ये हो जाएगा देखो आपका 3 5 एंड दिस इज़ 3 6। अब 4 को कंबाइन कर दो तो ये हो जाएगा देखो आपका 4 5 और हम यहाँ पे लिखेंगे 4 6 दिस वे। ये हो गया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी हो गया। अब नेक्स्ट देखो मैं सेकेंड फाइंड आउट करता हूँ, सेकेंड सम सॉल्व करता हूँ। सेकेंड सम में क्या दिया है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी है। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लेंगे और ए क्रॉस सी निकाल लेंगे, उसके बाद हम इंटरसेक्शन लेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे निकालता हूँ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लेते हैं हम। तो ए एंड बी का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो 1 को कंबाइन करो तो ये हो जाएगा 1 4, फिर आपका आएगा 1 5, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम 1 6। अब 2 को कंबाइन करेंगे हम तो ये हो जाएगा देखो आपका 2 4, देन यहाँ पर 2 5 और ये देखो आपको मिलेगा 2 6। नेक्स्ट 3 को कंबाइन कर दो, सो दिस इज़ 3 4, फिर यहाँ पे लिखो आप 3 5 और ये हो जाएगा आपका 3 6। अब 4 को कंबाइन कर लो, सो दिस इज़ 4 4, देन वी राइट हियर 4 5 और हम यहाँ पे लिखेंगे 4 6, ठीक है। तो ये हमें मिल गया है ए क्रॉस बी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो यहाँ पे ए क्रॉस सी निकालना है। तो मैं यहाँ पर देखो ए क्रॉस सी भी फाइंड आउट कर लेता हूँ। ए क्रॉस सी, सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3 4, सेट सी का एलिमेंट है 5 6। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से देखो 1 5 मिलेगा, देन 1 6, फिर लिखेंगे हम 2 5 और यहाँ पर 2 6 है, देन 3 से कंबाइन करो तो 3 5, देन राइट हियर 3 6, 4 से कंबाइन करो तो ये हो जाएगा आपका 4 5 एंड दिस इज़ 4 6 हो जाएगा। सो दिस इज़ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस सी मिला। अब सेकंड सब क्वेश्चन में क्या पूछा था हमें, देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे ए क्रॉस बी और हमें निकालना है इंटरसेक्शन, देखो यहाँ पर ए क्रॉस सी, ठीक है, हमें कॉमन निकालना है दोनों में। ए क्रॉस बी यहाँ पर फाइंड आउट किया है, ए क्रॉस सी देखो यहाँ पर फाइंड आउट किया है। देखते हैं दोनों में कॉमन ऑर्डर्ड पेयर क्या है। देखो यहाँ पर 1 4 तो वहाँ पर नहीं है, फिर 1 5 है, देखो यहाँ पे 1 6 है, देखो 1 5 है 1 6 है, यहाँ पर भी 1 5 और 1 6 है देखो आपका। उसके बाद फिर कितना दिया है, नेक्स्ट देखो 2 5 है, तो यहाँ पर भी देखो 2 5 है, यहाँ पर देखो 2 5 है, फिर 2 6, यहाँ पर देखो 2 6 है, 3 5 3 6, 3 5 है 3 6 भी है, ये देखो आपका 3 5 3 6, 4 5 4 6, देखो 4 5 4 6 है, 4 5 4 6 है। तो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में मैंने जितना भी ऑर्डर्ड पेयर अंडरलाइन किया है वो कॉमन है, यानी कि इंटरसेक्शन मिल रहा है हमें। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर, तो आई विल राइट हियर 1 5, देन देखो 1 6, फिर यहाँ पे 2 5 है और ये देखो मिल गया आपको 2 6, फिर यहाँ पर है 3 5, ये देखो आपको मिल गया 3 6, फिर यहाँ पर 4 5 है और ये देखो आपका 4 6। तो ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, यानी कि आपको जो ए क्रॉस सी था वही मिला आपको इंटरसेक्शन।
तो ये हो गया सॉल्व। मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ थर्ड सब क्वेश्चन। थर्ड सब क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ए क्रॉस और यहाँ पर लिखा है बी यूनियन सी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे बी यूनियन सी। तो देखते हैं क्या है बी यूनियन सी इज इक्वल टू, हाँ, बी यूनियन सी मीन्स हम सेट बी और सेट सी को कंबाइन करके लिखेंगे। तो सेट बी का एलिमेंट है 4 5 6 और सेट सी का एलिमेंट है 5 6। तो कंबाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 4 5 6 मिल जाएगा। अब देखो हम फाइंड आउट करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा देखो बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ठीक है। तो ए देखो आपको सेट दिया है 1 2 3 4 और बी यूनियन सी देखो हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, बी यूनियन सी यहाँ पर निकाला हुआ है। तो दोनों का हम कार्टेशियन लेंगे। तो सेट ए के एलिमेंट को हम बी यूनियन सी से कंबाइन कर देंगे। तो पहले 1 को कंबाइन करेंगे 4 5 6 से, 2 को कंबाइन करेंगे 4 5 6 से, 3 को कंबाइन करेंगे 4 5 6 से और फिर 4 को कंबाइन करेंगे 4 5 6 से। तो मैं देखो कंबाइन करता हूँ तो आई विल राइट हियर 1 4 लिखेंगे हम, देन देखो यहाँ पर 1 5 और ये 1 6 हो जाएगा। आफ्टर दैट देखो 2 से कंबाइन करो तो ये हो जाएगा आपका 2 4, फिर यहाँ पर 2 5 आएगा, देन देखो यहाँ पे 2 6। 3 से कंबाइन करो तो 3 4, फिर यहाँ पर देखो 3 5, फिर यहाँ लिखेंगे हम 3 6। अब 4 से कंबाइन कर देंगे हम तो 4 4, 4 से कंबाइन करेंगे देखो 4 4 आएगा, फिर यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 4 5 और ये लिखेंगे हम 4 6। सो ये हो गया ए क्रॉस बी यूनियन सी। देखो फोर्थ सब क्वेश्चन है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, यानी कि हम पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर ए क्रॉस सी निकालेंगे और फिर दोनों को कंबाइन यानी कि यूनियन लिख देंगे ऑर्डर्ड पेयर का। तो मैं देखो निकालता हूँ 1 बाय 1 यहाँ पर। तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे ए क्रॉस बी। तो सेट ए दिया है 1 2 3 4, बी दिया है 4 5 6, ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लो। तो आई विल राइट हियर 1 4, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 1 5, फिर ये हो जाएगा आपका 1 6। 2 से कंबाइन करो सो दिस इज़ 2 4, यहाँ पर 2 5 है और ये देखो आपका 2 6 है। 3 से कंबाइन करते हैं हम लोग सो दिस इज़ 3 4, यहाँ पर देखो 3 5 और ये हो जाएगा आपका 3 6। 4 से कंबाइन कर लो सो दिस इज़ 4 4 और ये हो जाएगा आपका देखो 4 5 एंड दिस इज़ 4 6 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है ए क्रॉस सी। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ ए क्रॉस सी इज इक्वल टू, तो सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3 4 और सी का एलिमेंट है 5 6। कंबाइन करेंगे हम लोग तो आई विल राइट हियर 1 5, आप लिखोगे 1 6, फिर 2 से कंबाइन करो सो दिस इज़ 2 5 और ये 2 6 हो जाएगा। फिर 3 से कंबाइन करो सो 3 5 और ये देखो आपका 3 6 हो गया। अब हम 4 से कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 5 और यहाँ पे लिख दो आप 4 6, ठीक है। तो ये हमें मिल गया है ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी मिल गया है और ए क्रॉस सी मिल गया है। दोनों का यूनियन निकालना मतलब दोनों को कंबाइन करना है। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ ए क्रॉस बी और यहाँ पर देखो हो गया आपका यूनियन और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम ए क्रॉस सी लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसका आंसर देखो हम लिखते हैं। तो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी के ऑर्डर्ड पेयर के सेट को कंबाइन करना है। तो सबसे पहले मैं ए क्रॉस बी का पूरा एलिमेंट यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो आई विल राइट हियर देखो यहाँ पर 1 4, फिर 1 5 और फिर यहाँ पर देखो आपको दिया है 1 6। फिर हम 2 से कंबाइन करते हैं तो ये हो जाएगा देखो आपका 2 4, फिर आप लिखोगे यहाँ पे 2 5, देन दिस 2 6, फिर यहाँ पे लिखो आप 3 4, ये हो जाएगा देखो आपका 3 5 एंड दिस इज़ 3 6 हो गया। 4 से कंबाइन कर लो सो दिस इज़ 4 4 और यहाँ पर आएगा 4 5 और ये हो जाएगा देखो आपका 4 6, ठीक है। तो मैंने ए क्रॉस बी पूरा लिख लिया है। अब देखते हैं ए क्रॉस सी में क्या क्या एलिमेंट है। देखो 1 5 है तो 1 5 तो है यहाँ पे ऑलरेडी, नहीं लिखेंगे। 1 6 देखते हैं क्या 1 6 भी है, देखो यहाँ पर लिख दिया है हमने। 2 5 भी देखो हमने यहाँ पे लिख दिया है, 2 6 भी लिखा हुआ है। फिर देखो 3 5 है तो 3 5 भी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है और उसके बाद फिर देखो आपका 3 6 है तो 3 6 भी यहाँ पर है ऑलरेडी। एंड देन 4 5 है, 4 5 है तो 4 5 भी है, 4 6 मतलब 4 6 भी है। तो ए क्रॉस सी में जितना भी ऑर्डर्ड पेयर है वो ऑलरेडी देखो ए क्रॉस बी में प्रेजेंट है। तो यही हमारा सॉल्यूशन रहेगा, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। आपको यही आंसर मिलेगा। सम सॉल्व हो गया आपका।
क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपको दिया है एक्सप्रेस ऑर्डर्ड पेयर, हाँ, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 दिया है, वेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू दिया है। तो यहाँ पर डब्ल्यू का मीनिंग होता है होल नंबर, ठीक है। तो हमें ऑर्डर्ड पेयर लिखना है एक्स कॉमा वाई सच दैट ये कंडीशन आपका सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो बहुत ही ईजी है। देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आना चाहिए, हाँ। और यहाँ पे लिखा है कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू होल नंबर। बहुत ही सिंपल है। देखो होल नंबर्स आपको मालूम है क्या क्या होता है। होल नंबर्स आपका होता है 0 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट, ये सब होल नंबर्स हैं। यानी कि दो होल नंबर्स का स्क्वायर करके और फिर उसे हम ऐड करेंगे तो हमें 100 आना चाहिए, ऐसा हमें देखना है। देखो अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू सपोज़ मैं 6 ले लेता हूँ तो मुझे y का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 8 लेना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि देखो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर करूँगा तो मुझे 100 मिल जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 प्लस 64 100 मिलेगा। तो एक तो ये हो गया ऑर्डर पेयर आपका 6,8 हो गया। हम रिवर्स में भी कर सकते हैं। अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे 8 ले लूँगा होल नंबर और y का वैल्यू 6 लूँगा तो सेम वे मुझे मिलेगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मिल जाएगा। आप चेक कर लो कैलकुलेशन। तो हमें दो ऑर्डर पेयर तो मिल गया है, 6 8 और 8 6 मिल गया है। अब हम देखते हैं कि और कुछ पॉसिबिलिटीज़ है क्या। यहाँ पर x और y आपको होल नंबर बोला हुआ है तो हमें मालूम है, देखो 10 का स्क्वायर 100 होता है और 0 का स्क्वायर 0 होता है। 0 प्लस 100 किया तो आपको 100 आ जाएगा ये। यानी कि एक ये भी पॉसिबल है, x का वैल्यू 0 होल नंबर, y का वैल्यू हम 10 लेंगे तो देखो यहाँ पे 0 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर आपको 100 मिल रहा है। इसको रिवर्स भी कर दो आप। यहाँ पे x का वैल्यू 10 दे दो होल नंबर और y का वैल्यू 0 लिख लो होल नंबर। तो देखो ये 10 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर तो हमें कितना आएगा, 100 मिल जाएगा। अब इससे ज़्यादा और कोई पॉसिबल नहीं है, यानी कि और कोई भी होल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करके ऐड करने पे आपको 100 मिल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या मिला, 6 8 मिला है, 8 6 है, 0 10 है और 10 0 है। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दूँगा। देयरफॉर आंसर क्या आएगा आपका, यहाँ पे 6,8 आएगा। फिर देखो आपका यहाँ पर 8,6 आ रहा है, फिर 0,10 हमें मिल रहा है और ये देखो आपका 10,0 आएगा। तो सम हमारा सॉल्व हो गया। तो ये आपको दिया था सेट बिल्डर फॉर्म में, हमने उसे किस में लिख दिया है, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपको दिया है, राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो हमें डोमेन और रेंज निकालना है। तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, सब आपको डिफाइन किया हुआ है। अब सम सॉल्व करेंगे तो आपको और भी बेटर वे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट सब क्वेश्चन दिया है, ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और ए लेस देन 6 है एंड बी का वैल्यू आपको 4 दे दिया है फिक्स। तो पहले हम ट्राई करेंगे ए और बी का वैल्यू क्या आएगा। एक बार आपको ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा तो हम ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी ईजिली लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है, जो एलिमेंट ए है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और ए का वैल्यू लेस देन 6 है। तो ए का वैल्यू लेस देन 6 है तो लेस देन 6 कितना नेचुरल नंबर आएगा, तो लेस देन 6 आपका नेचुरल नंबर आता है 1 2 3 4 5। तो आपको देखो ए का वैल्यू क्या मिल जाएगा, ए का वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगा 1 2 3 4 और 5 तक मिल जाएगा। बिकॉज ये नेचुरल नंबर फिक्स आवे ना, ए लेस देन 6 है और 6 से कम वैल्यू जो होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एंड ए लेस देन 6। तो 6 से लेस कौन कौन सा नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5। तो लिख दिया हमने ए का वैल्यू और बी का वैल्यू आपको देखो यहाँ पर फिक्स दे दिया है, यानी कि 4 दे दिया है। तो अब हमें क्या लिखना है, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी लिखना है। तो ए और ये बी के एलिमेंट्स को हमें कंबाइन करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो बहुत ही सिंपल है। हम ए का वैल्यू 1 लेंगे तो उसके साथ में क्या आएगा, बी का वैल्यू 4 देखो आपका फिक्स है। फिर देखो हम यहाँ पे लिखेंगे ए का वैल्यू 2 तो बी का वैल्यू 4 आपका फिक्स है। ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू देखो 4 आएगा। ए का वैल्यू यहाँ पे 4 लेंगे, बी का वैल्यू 4 फिक्स है आपका। देन ए का वैल्यू जो है हम लेंगे यहाँ पर देखो 5, बी का वैल्यू 4 देखो आपका फिक्स है। उसके बाद फिर देखो हम ए का, हाँ इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर्ड पेयर हो गया। एक बार आपको ऑर्डर्ड पेयर मिल गया उसके बाद आप डोमेन कोडोमेन रेंज जो भी आपको पूछा है निकाल सकते हो। तो पहले देखो हमें यहाँ पे डोमेन लिखना है तो मैं लिख दूंगा डोमेन, ठीक है। डोमेन का डेफिनेशन क्या होता है मैंने आपको बताया है, डोमेन इज़ द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर।
तो ये देखो ऑर्डर्ड पेयर है, इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है 1 2 3 4 5, ये फर्स्ट कंपोनेंट है। तो डोमेन इज़ द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है। तो ये देखो आपका डोमेन हो गया 1 2 3 4 5। अब आपको लिखना है रेंज, तो रेंज का भी मैंने आपको डेफिनेशन दिया था। रेंज इज़ द सेट ऑफ ऑल सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द रिलेशन। तो यहाँ पर देखो सेकंड कंपोनेंट क्या है 4 4 4 4 4, यानी कि सेकंड कंपोनेंट ईच ऑर्डर्ड पेयर में 4 है, तो फिक्स आ रहा है। तो हम एलिमेंट 4 को एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि हम सेट में लिख रहे हैं तो एलिमेंट्स रिपीट नहीं होगा। तो आपका डोमेन हो गया और ये रेंज हो गया। तो फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। अब देखो सेकंड सब क्वेश्चन आपको दिया है ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ पर भी है, और a प्लस बी इक्वल टू 12 आना चाहिए, यानी कि दो नेचुरल नंबर को ऐड करके 12 आना चाहिए, ऐसा कॉम्बिनेशन हमें बनाना है। तो बहुत इजी है, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे a लिखता हूँ और देखो मैं यहाँ पे b लिख देता हूँ, दोनों को ऐड करके 12 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे देखो a प्लस बी ऐसा आपको 12 आना चाहिए, और हमें a एंड b नेचुरल नंबर ही लेना है। तो मैं देखो a का वैल्यू 1 लूँगा तो b का वैल्यू मुझे कितना लेना पड़ेगा 11, सो दैट देखो 1 + 11 करोगे तो आपको 12 आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, a का वैल्यू हम 2 ले लेंगे तो b का वैल्यू हमें 10 लेना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो a का वैल्यू 3 लिया तो b का वैल्यू हमें 9 लेना होगा। फिर ये 4 लिया तो b का वैल्यू 8 लेना पड़ेगा। फिर हमने यहाँ पे देखो 5 लिया तो यहाँ पर आपको 7 लेना पड़ेगा। फिर ये 6 हो गया तो यहाँ पे आपको कितना लेना होगा, ये 6 लेना होगा। फिर 7 लिया तो यहाँ पर 5 लेना होगा। फिर अगर आपने यहाँ पर 8 लिया तो यहाँ पर आपको कितना लेना होगा, 4 लेना होगा। फिर अगर हमने 9 लिया तो यहाँ पे 3 लेना होगा। अगर आपने यहाँ पे 10 लिया तो आपको यहाँ पर 2 लेना होगा, और अगर आपने 11 लिया तो यहाँ पर 1 लेना होगा, ठीक है। तो इतना कॉम्बिनेशन आएगा इसमें। आप ये करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को ऐड करोगे तो आपको 12 यहाँ पर मिलते जाएगा। तो अब हम इजीली ऑर्डर्ड पेयर लिख सकते हैं इसका। देखो मैं इसका ऑर्डर्ड पेयर लिखता हूँ तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पे a कॉमा बी लिखना है, यानी कि 1 कॉमा 11 देखो आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 2 कॉमा 10 आएगा, तो लिख दो यहाँ पर देखो 2 कॉमा 10 आएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम 3 कॉमा 9 आएगा। फिर हम लिखेंगे देखो यहाँ पर 4 कॉमा 8 हो जाएगा। देन यहाँ पे 5 कॉमा 7 आएगा। देन देखो यहाँ पे 6 कॉमा 6 हो जाएगा। देन हम लिखेंगे यहाँ पर 7 कॉमा 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 कॉमा 4 आएगा। फिर यहाँ पे देखो आपका 9 कॉमा 3 आएगा। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10 कॉमा 2 आएगा, और यहाँ पे 11 कॉमा 1 आएगा, दिस वे। तो ये आपका आंसर हो गया ऑर्डर्ड पेयर। ये तो हमें ऑर्डर्ड पेयर मिल गया है, बट हमें इसका डोमेन और रेंज लिखना है, ठीक है। मैं देखो इसका डोमेन लिख देता हूँ, डोमेन इज इक्वल टू, तो डोमेन तो डेफिनेशन आपको पता है, डोमेन इज़ द सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द रिलेशन। तो ये रिलेशन हो गया है। अब इसका फर्स्ट कंपोनेंट लिखेंगे हम। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, ये फर्स्ट कंपोनेंट है। तो मैं देखो फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ पे लिख देता हूँ, दिया जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और देखो 11 तक जाएगा। तो डोमेन इज़ द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ अ रिलेशन। तो ये डोमेन हो गया। अब मैं रेंज भी यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, बिकॉज आपको रेंज भी देखो यहाँ पर पूछा हुआ है। तो रेंज का मीनिंग होता है रेंज इज़ द सेट ऑफ ऑल सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द रिलेशन। तो ये देखो रिलेशन है, इसका सेकेंड कंपोनेंट हम लिखेंगे। तो देखो सेकेंड कंपोनेंट क्या आएगा 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 है। तो सेट लिखना है तो ऑर्डर कैसे भी रहेगा चलेगा, यानी कि सेम थिंग आ रहा है, 1 से लेकर के 11 तक ही नंबर आएगा। तो आई विल राइट हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देखो ये 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रेंज भी हो गया। तो इन दिस केस डोमेन एंड रेंज आर सेम, बट ऐसा कंपल्सरी नहीं है, डोमेन एंड रेंज आपका डिफरेंट भी आ सकता है। देखो सेवन्थ का थर्ड सब क्वेश्चन आपको दिया है, ऑर्डर्ड पेयर है 2 4 2 5 2 6 एंड 2 7। इसका हमें डोमेन और रेंज लिखना है। तो बहुत ईजी है डोमेन और रेंज लिखना। तो आई विल राइट हियर डोमेन इज इक्वल टू, हाँ, तो डोमेन इक्वल टू होता है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट। तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है देखो यहाँ पे 2 2 2 2, यानी कि ईच ऑर्डर्ड पेयर में 2 दिया है आपको फर्स्ट कंपोनेंट। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, तो डोमेन देखो आपका 2 हो गया। उसके बाद हमें रेंज लिखना है, तो रेंज का
डेफिनेशन आपको मालूम है, रेंज इक्वल टू होता है सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट इन अ रिलेशन। तो सेकंड कंपोनेंट क्या दिया है, 4 5 6 7 है, तो रेंज हो जाएगा 4 5 6 7 हो जाएगा। दिस इज़ द रेंज। सो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ पे कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपको दिया है, सेट ए दिया है 6 8, सेट बी आपको दिया है एलिमेंट 1 3 5 और यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन किया है आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी दिया हुआ है। और यहाँ पर एक कंडीशन मेंशन किया है कि ए माइनस बी इज़ एन इवन नंबर है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें इवन नंबर मिलना चाहिए। और यहाँ पे क्या लिखा है देखो क्वेश्चन में, शो दैट आर इज़ एन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। दैट मीन्स ये जो रिलेशन आर है ए कॉमा बी, ये एम्प्टी सेट आना चाहिए, यानी कि इसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आना चाहिए, वो हमें प्रूफ करना है। बहुत ही ईजी है, बिकॉज आपको ए और बी का वैल्यू मालूम है। देखो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे, बिकॉज जब तक आप ऑर्डर्ड पेयर नहीं लिखोगे तब तक हमें आंसर नहीं मिलेगा। मैं ट्राई करता हूँ, देखो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर लिखने का। तो हमें यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, ए माइनस बी इज़ एन इवन नंबर। तो यहाँ पर देखो मैं ए लिखता हूँ और यहाँ पर देखो मैं बी लिखता हूँ और यहाँ पर मैं चेक करता हूँ कि ए माइनस बी इवन नंबर आता है या नहीं आता है। तो ए का देखो फर्स्ट वैल्यू मैं यहाँ पर लिख दूँगा 6, ठीक है। फिर ए का जो नेक्स्ट वैल्यू है वो मैं 8 लिख दूँगा, सॉरी देखो। तो सबसे पहले मैं ए का देखो फर्स्ट वैल्यू 6 लेता हूँ और बी का वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ। तो 6 सॉरी देखो सबसे पहले मैं ए का वैल्यू 6 लेता हूँ और बी का वैल्यू 1 ले लेता हूँ। तो 6 माइनस 1 कितना आएगा, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो हम ए का वैल्यू 6 लेते हैं और बी का वैल्यू मैं 3 ले लेता हूँ, चेंज कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा देखो आपका 6 माइनस 3, तो ये 3 आएगा। नेक्स्ट हम ए का वैल्यू फिक्स रखते हैं और बी का वैल्यू मैं देखो ले लेता हूँ 5। तो बी का अगर मैंने 5 ले लिया तो 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम ए का वैल्यू चेंज करते हैं 8। मैं ए का वैल्यू 8 लेता हूँ, तो बी का वैल्यू अगेन आप 1 ले लो, तो 8 माइनस 1 कितना आएगा, 7 हो जाएगा। ए का वैल्यू 8 फिक्स रखो, बी का वैल्यू चेंज कर दो 3, तो ये हो जाएगा देखो आपका 8 माइनस 3 कितना आएगा, 5। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ ए तो वही सेम 8 रखो, बी का वैल्यू चेंज कर दो 5 ले लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका देखो 8 माइनस 5, तो ये देखो 3 आ जाएगा। यानी कि ए माइनस बी क्या मिल रहा है, देखो हमें यहाँ पे सब ऑड नंबर मिल रहा है ना, 5 3 1 7 5 3, ये सब ऑड नंबर है, इवन नंबर हमें नहीं मिल रहा है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर, और देखो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो विच इज़ ऑड नंबर। हाँ आप लिख सकते हो विच इज़ ऑड नंबर, विच इज़ ऑड नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया था कि a माइनस बी इवन नंबर मिलना चाहिए, बट हमें a माइनस बी क्या मिल रहा है, ऑड नंबर मिल रहा है। इसका मीनिंग क्या हो गया, r इज़ एन एम्प्टी रिलेशन। देयरफॉर देखो आपका जो सेट r है ना, वो आपका एम्प्टी सेट आएगा, बिकॉज सेट R में क्या चाहिए था हमें, a माइनस बी इवन नंबर चाहिए था, बट a माइनस बी हमें क्या मिल गया है, ऑड नंबर मिल गया है। देयरफॉर R इज़ एन एम्प्टी रिलेशन, या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, R is an empty relation। हाँ R is an empty relation, और हमने देखो इसे प्रूव कर दिया, तो लिख दो hence proved। हाँ hence proved, तो ये आपका वेरीफाई हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। सी क्वेश्चन नंबर 9 देखो आपको लिखा है, राइट द रिलेशन इन द रोस्टर फॉर्म एंड हेंस फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। तो जो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है उसका हमें रोस्टर फॉर्म लिखना है, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है सेट में, और उसके बाद हमें उसका क्या फाइंड आउट करना है, देखो यहाँ पे बोला है हेंस फाइंड द डोमेन एंड रेंज आपको निकालना है, ठीक है। वन बाय वन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट देखो यहाँ पे रिलेशन आपको दिया R1 इक्वल टू ए कॉमा ए स्क्वायर है सच दैट ए इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 15। तो प्राइम नंबर आपको पता है, प्राइम नंबर इज़ अ नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर, इट इज़ डिविजिबल बाय इटसेल्फ। और प्राइम नंबर आपका स्टार्ट होता है 2 से, तो 2 इज़ द लिस्ट प्राइम नंबर। हाँ 1 को हम प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे, 1 इज़ एन ऑड नंबर। तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, तो 2 3 5 7, उसके बाद आपका 11 आएगा, 13 आएगा, लेस देन 15 बोला है। हाँ तो प्राइम नंबर जो है आपका लेस देन 15 प्राइम नंबर्स आएगा, 2 3 5 7 11 13 तक आएगा आपका प्राइम नंबर, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, ऑर्डर्ड पेयर, बहुत ईजी। देखो यहाँ पे R1, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा R1 इक्वल टू, ऑर्डर्ड पेयर आपको लिखना है a कॉमा ए स्क्वायर।
तो फर्स्ट प्राइम नंबर कितना आएगा लेस देन 15, तो 2 आएगा। तो आपको लिखना है 2, 2 तो 2 का स्क्वायर किया तो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आपको क्या करना है, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है तो 3, 3 यानी कि 9 हो जाएगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा 5 है तो 5, का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर क्या है, देखो 7 है तो 7 लिखा, 7 का स्क्वायर किया तो कितना आएगा, ये 49 हो जाएगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 के बाद क्या आता है आपका 11, तो 11 स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा ये। नेक्स्ट प्राइम नंबर कितना है हमारा 7 के बाद 11 होता है, सॉरी, तो 7 के बाद 11 हो गया प्राइम नंबर। अब 11 के बाद कितना आएगा आपका 13 आएगा, तो 13 का स्क्वायर किया तो 169 हो गया। तो हमें यहाँ पर क्या लिखा था, लेस देन 15, तो लेस देन 15 प्राइम नंबर्स क्या क्या है, 2 है, 3 है, फिर 5 है, देन आपका 7 है, एंड फिर 11 है और 13 है। लेस देन 15 ये प्राइम नंबर्स है। तो हमें ऑर्डर्ड पेयर क्या लिखना था, a स्क्वायर, यानी कि प्राइम नंबर एंड इट्स स्क्वायर। तो 2 लिखा प्राइम नंबर, उसका स्क्वायर 4 लिखा। 3 प्राइम नंबर है, उसका स्क्वायर 9 हो गया। 5 इज़ अ प्राइम नंबर, स्क्वायर किया 25। 7 इज़ अ प्राइम नंबर, स्क्वायर किया 49। 11 इज़ अ प्राइम नंबर, स्क्वायर किया 121। 13 इज़ अ प्राइम नंबर, स्क्वायर किया 169। तो फर्स्ट सब क्वेश्चन में हमने ऑर्डर पेयर लिख दिया है, बट अभी हमें बोला है डोमेन एंड रेंज लिखने के लिए। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डोमेन इसका। तो डोमेन का डेफिनेशन तो आपको मालूम है, डोमेन इज़ द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट इन अ रिलेशन। तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, तो ये हो जाएगा आपका डोमेन। 2, 3, 5, 7, 11 और ये देखो 13 हो गया, ये आपका डोमेन हो गया। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा, देखो रेंज लिखूँगा। तो रेंज का डेफिनेशन मैंने आपको दिया है, रेंज इज़ द सेट ऑफ ऑल सेकेंड कंपोनेंट इन अ रिलेशन। तो ये रिलेशन R1 है, इसका सेकेंड कंपोनेंट क्या है, देखो 4, 9, 25, 49, 121 एंड 169, तो ये रेंज हो जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ 4, फिर 9, 25, 49, फिर 121 और ये देखो 169, ये आपका रेंज हो गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 था उसका फर्स्ट सब क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने का, देखो सेकंड सब क्वेश्चन। तो सेकंड सब क्वेश्चन हमें क्या दिया है, देखो R2 इज़ अ रिलेशन दिया है, a,1/a है और यहाँ पे लिखा है 0 लेस देन a लेस देन और इक्वल टू 5 एंड a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो 0 और 5 के बीच में हमें नेचुरल नंबर देना है और 5 भी इंक्लूड है, बिकॉज a देखो इक्वल टू 5 भी दिया है। तो 0 और 5 के बीच में कौन कौन सा नेचुरल नंबर आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा एंड 5 भी आएगा, बिकॉज यहाँ पर देखो 5 इंक्लूड है a में। तो हमें देखो यहाँ पर a का वैल्यू क्या क्या मिल जाएगा, a का वैल्यू मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, ये a का वैल्यू हो गया। अब हमें a का वैल्यू मिल चुका है तो हम ये ऑर्डर्ड पेयर a,1/a ईजिली लिख सकते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे देखो रिलेशन R2 लिख दूंगा अभी रोस्टर फॉर्म में। a,1/a है, तो अगर मैं a का वैल्यू 1 लूँगा तो यहाँ पे मुझे 1/1 यानी कि 1 मिल जाएगा। फिर अगर मैं a का वैल्यू 2 लूँगा तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, 1/2 लिखना पड़ेगा। फिर अगर मैं a का वैल्यू 3 लेता हूँ तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/3। देन अगर मैं a का वैल्यू 4 लूँगा तो मुझे यहाँ पे 1/4 लिखना पड़ेगा। अगर मैं a का वैल्यू 5 लूँगा तो मुझे यहाँ पर 1/5 लिखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है a,1/a। तो ये तो हो गया आपका रिलेशन R2। अब हम इसका डोमेन और रेंज ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका डोमेन क्या आता है। सो डोमेन ऑफ रिलेशन R2 कितना हो जाएगा, डोमेन का डेफिनेशन आपको मालूम है, डोमेन इज़ द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट इन रिलेशन। तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 है, लिख दो 1, 2, 3, 4 और ये देखो 5 हो गया। अब हमें रेंज लिखना है, तो मैं देखो यहाँ पे रेंज लिख देता हूँ। तो रेंज क्या रहता है, रेंज इज़ द सेट ऑफ ऑल सेकेंड कंपोनेंट इन रिलेशन। तो सेकेंड कंपोनेंट क्या है, देखो यहाँ पर 1 है, हाफ है, फिर 1/3 है, 1/4 है और ये देखो आपको 1/5 दिया है। तो हमने डोमेन भी लिख दिया, रेंज भी लिख दिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। सी क्वेश्चन नंबर 10 देखो आपको दिया है,
एक यहाँ पे रिलेशन डिफाइन किया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, a कॉमा बी सच दैट b इक्वल टू a प्लस वन है, और यहाँ पे लिखा है a बिलोंग्स टू z। तो z का मीनिंग क्या होता है आपको पता है, इंटीजर्स। तो a बिलोंग्स टू इंटीजर, और यहाँ पे कंडीशन दिया है कि a लाइज बिटवीन 0 एंड 5, 0 लेस देन a लेस देन 5 है। तो 0 और 5 के बीच में इंटीजर्स क्या आएगा आपको मालूम है। इंटीजर्स आपको पता है क्या होता है, इंटीजर्स का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव एंड ज़ीरो। दैट मीन्स 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फाइनाइट, -1 -2 -3 -4 -5 अप टू इन्फाइनाइट। तो ये आपका इंटीजर होता है। तो 0 एंड 5 के बीच में इंटीजर्स क्या आएगा देखो आपका, तो ए का वैल्यू पॉसिबल क्या आएगा, 0 और 5 के बीच में आपका 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 तक आएगा। हाँ, बिकॉज 0 और 5 इंक्लूड नहीं है, तो 1 2 3 4 तक आएगा। और यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर क्या डिफाइन किया है, a कॉमा बी सच दैट b इक्वल टू a प्लस वन लिखा है। तो अगर मैं यहाँ पे a लिखता हूँ और अगर यहाँ पे मैं b लिखता हूँ a प्लस वन, देखते हैं हमें क्या मिलता है। a का वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो b का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर देखो 1 प्लस 1 तो मुझे 2 मिलेगा। देन मैं a का वैल्यू 2 लूँगा तो b का वैल्यू कितना मुझे मिलेगा, 2 प्लस 1 तो देखो 3 आ जाएगा। अगर मैं a का वैल्यू 3 लूँगा तो b का वैल्यू कितना आएगा, 3 प्लस 1 तो देखो 4 हो जाएगा। और अगर मैं a का वैल्यू 4 ले लेता हूँ तो b का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा, 4 प्लस 1 यानी कि 5 मिल जाएगा। तो अब मैं यहाँ से देखो ऑर्डर्ड पेयर लिख सकता हूँ ईजिली। सो देयरफॉर ऑर्डर्ड पेयर क्या आएगा, r इज इक्वल टू a का वैल्यू 1 लिया तो b का वैल्यू 2 आ रहा है तो 1 2 हो जाएगा। देन देखो 2 3 हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पर देखो 3 4 मिलेगा ऑर्डर्ड पेयर, और यहाँ पे आपको देखो लास्ट का मिलेगा 4 5 मिलेगा ऑर्डर्ड पेयर। तो ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर हो गया, रिलेशन आर लिख दिया हमने। अब आपको इसका रेंज निकालना इजी है। तो रेंज मालूम है कैसे निकालते हैं हम लोग, रेंज इक्वल टू होता है सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट इन ए रिलेशन। तो ये रिलेशन आर है, इसमें सेकंड कंपोनेंट आप चेक कर लो। तो सेकंड कंपोनेंट है 2 3 4 एंड 5, तो रेंज आएगा आपका 2 3 4 एंड 5। देखो ये रेंज आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो हमारा सॉल्व हो गया ये। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11 देखो, लास्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.2 का। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको पूछा है फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। देखो मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे आपको कंडीशन दिया है y इज इक्वल टू 3x दिया हुआ, राइट। तो अगर मैं x का वैल्यू देखो यहाँ पर लिखूँगा 1 2 और 3 आपको दिया ही है। x का वैल्यू 1 2 3 है तो करस्पॉन्डिंग y कितना मिलेगा आपको। तो x का वैल्यू अगर मैंने 1 लिया तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 × 1 3 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर मैंने 2 लिया तो 3 × 2 देखो y का 6 हो जाएगा। और अगर मैंने x का वैल्यू कितना ले लिया, 3 ले लिया, तो y का वैल्यू 3 3 से 9 हो जाएगा। तो 369 आपका सेट y में है। तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, तो जो फर्स्ट सम है उसका ऑर्डर्ड पेयर आपका बनेगा 1 3 आएगा। फिर देखो यहाँ पर आपका 2 6 आएगा और यहाँ पे 3 9 आएगा, बराबर ना। क्योंकि ये कंडीशन आपका सेटिस्फाइड होना चाहिए y इक्वल टू 3x। अब y में आपका 12 रिमेनिंग है, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने जब x का वैल्यू 1 लिया तो हमें y का वैल्यू देखो 3 मिल गया। फिर हमने देखो x का वैल्यू 2 लिया तो हमें y का वैल्यू 6 मिल गया। फिर हमने x का वैल्यू 3 लिया तो y का वैल्यू हमें 9 मिल गया। ये 12 से कुछ मीनिंग नहीं है। तो ये देखो हमारा फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं देखो सेकंड ट्राई करता हूँ सॉल्व करने का। सेकंड सब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x, y ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट y इज़ ग्रेटर देन x प्लस 1 आना चाहिए, ठीक है। तो y इज़ ग्रेटर देन x प्लस 1 हमें मिलना चाहिए। यहाँ पे लिखता हूँ, ये यहाँ पे मैं x लिख देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं y ग्रेटर देन x प्लस 1। तो x का जितना पॉसिबल वैल्यू है वो मैं लिख लेता हूँ। x का वैल्यू क्या क्या है देखो, यहाँ पे 1 और 2 है, तो x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू आपको दिया है 2 दिया है। देखो अगर मैं x का वैल्यू 1 लूँगा तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, y ग्रेटर देन x का वैल्यू 1 प्लस 1 2, तो y ग्रेटर देन 2। अगर आपका x का वैल्यू 1 रहेगा तो y ग्रेटर देन 2, यानी कि y का वैल्यू क्या क्या मिलेगा आपको, देखो यहाँ पे y का वैल्यू आपका ग्रेटर देन 2 है, मतलब 4 और 6 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखो y का वैल्यू ग्रेटर देन 2 मतलब 4 और 6 मिल जाएगा। नेक्स्ट अभी देखो, नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, x का वैल्यू अब मैं देखो 2 ले लेता हूँ, ठीक है। x का वैल्यू 2 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या दिया, y ग्रेटर देन x प्लस 1,
तो यहाँ पर देखो आपका हो जाएगा y ग्रेटर देन, x का वैल्यू 2 लिया है तो 2 + 1 कितना आएगा, 3 आएगा। तो y ग्रेटर देन 3, देखते हैं वैल्यू क्या आएगा y का, y ग्रेटर देन 3 आना चाहिए। तो y का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या दिया है आपको, y का वैल्यू 2 4 6 है, तो ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर देन 3 क्या आएगा, y का वैल्यू 4 6 आएगा। तो मैं यहाँ पे देखो y का वैल्यू क्या लिखूँगा, 4 6 आएगा। x का वैल्यू जब 1 रहेगा तो y का वैल्यू हम 4,6 ले सकते हैं, और अगर आपका x का वैल्यू 2 रहेगा तो यहाँ पर भी हम y का वैल्यू 4 6 ले सकते हैं। तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा फिर आपका, देखो यहाँ पे, तो आपका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 4 लिख दो, फिर देखो x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 6 लिख दो, नेक्स्ट देखो x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू आप यहाँ पर 4 लिख दो, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू देखो आप यहाँ पर 6 लिख दो। तो सेकंड सब क्वेश्चन का ये आंसर रहेगा आपका ऑर्डर्ड पेयर। बहुत ही सिंपल है। देखो हम थर्ड सब क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो मैं देखो यहाँ पे थर्ड सब क्वेश्चन लिखता हूँ। थर्ड सब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, x, y ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट x + y = 3 आना चाहिए, और x, y बिलोंग्स टू दिया है 0 1 2 3, यानी कि x का वैल्यू 0 1 2 3 आएगा और y का वैल्यू भी 0 1 2 3 है। बट ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, x + y = 3 आना चाहिए। तो अगर देखो मैं यहाँ पर x का वैल्यू लिखता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखो यहाँ पर मैं x का लिखता हूँ और यहाँ पे y का वैल्यू लिखूँगा, और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, x + y = 3 चाहिए, दिस वे। तो x का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 लूँगा तो y का वैल्यू भी मैं 0 लिख सकता हूँ। तो 0 + 0 देखो 3 तो नहीं आएगा, तो अगर मैं x का वैल्यू 0 लूँगा तो मुझे y का वैल्यू यहाँ पे कितना लेना होगा, 3 लेना होगा ना, बिकॉज 0 + 3 तभी तो हमें यहाँ पर 3 मिलेगा। एक तो ये हो जाएगा 0 3। नेक्स्ट अभी मैं अगर x का वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो मुझे y का वैल्यू देखो यहाँ से 2 लेना होगा, बिकॉज 1 + 2 हमें यहाँ से 3 मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं x का वैल्यू सपोज़ मैं 2 ले लेता हूँ यहाँ पर, तो y का वैल्यू मुझे 1 लेना होगा, बिकॉज 2 + 1 ये 3 आ जाएगा। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हो गया। नेक्स्ट देखो मैं अगर मैं x का वैल्यू 3 लेता हूँ, अगर मैं x का वैल्यू 3 लेता हूँ तो मुझे y का वैल्यू फिर 0 लेना पड़ेगा, बिकॉज 3 + 0 देखो मुझे यहाँ पर 3 मिलेगा। ठीक है, तो ये इतना ही पॉसिबिलिटीज़, यानी कि x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3, x = 1, y = 2, x = 2, y = 1 एंड x = 3, y = 0। इससे ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो हम देखो यहाँ पे लिख देंगे ऑर्डर्ड पेयर, तो आपका देखो सॉल्यूशन यहाँ पर आ जाएगा 0, 3 आएगा, फिर देखो आपका यहाँ पर 1, 2 आएगा, फिर यहाँ पर देखो 2, 1 आएगा, और ये देखो आपका 3, 0 आ जाएगा। तो ये देखो इसका सॉल्यूशन हो गया, आपका सम सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर दिया है। तो आपका फर्स्ट चैप्टर सेट्स रिलेशन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा, वीडियो देखना मत भूलना। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।